भगवान विष्णु ने राजा संघ को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। जैसा मैं नीतू पंडित टिप्स आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं कि ईश्वर से केवल भक्ति करने पर ईश्वर बहुत देर से दर्शन देते हैं, लेकिन जब आप उनसे प्रेम कर लेते हैं तो वह प्रत्यक्ष और आपके पास भी रहते हैं और दर्शन भी उनके होते रहते हैं। तो ईश्वर से प्रेम ज़्यादा करना चाहिए। हरि मिलन को मैं चला, हरि नाम अनमोल, भक्ति करके देखा है पर दर्शन न मिला कोई। अब प्रेम करके देखा है तो प्रेम की भक्ति से हरि है चारों ओर। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। भारद्वाज जी से अर्जुन कथा सुन रहे थे कि तभी अर्जुन पूछते हैं, श्री हरि आंखों के दर्शन और मन के द्वार चिंतन करने पर भी नहीं मिलते हैं, तो वे मनुष्यों को प्रत्यक्ष दर्शन कैसे दिए? तब भारद्वाज जी अर्जुन को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, यह वंश में रुत नाम से एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे, जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर का राज किया एवं प्रजा का पालन संतान की तरह ही किया करते थे। उनके पुत्र का नाम शंख था, जो सर्वगुण संपन्न एवं शास्त्रों का कुशल ज्ञाता थे। उन्होंने भी पृथ्वी का न्यायपूर्वक ही शासन किया था। राजा शंख कमल नयनों वाले सद्गुण जगत पालक ब्रह्मांड के मालिक उनकी श्रीहरि की भक्ति किया करते थे। श्रीहरि की पूजा आराधना करते हुए नित्य प्रतिदान पूजा पाठ व्रत आदि किया करते थे। वेदों को जानने के कारण ही राजा शंख ने अश्वमेध यज्ञ आदि भी करवाया था। राजा शंख ने अनेक ब्राह्मणों को दान देना, गरीबों की सेवा करना, सबका ख्याल रखना, यानी कि जो भगवान विष्णु को पसंद था वो वही कार्य हमेशा ही किया करते थे। श्रीहरि का भजन चिंतन मनन भी करते थे, लेकिन इतना सब करने के बाद भी उनके मन में भक्ति तो थी, लेकिन प्रेम का नाम एक तक नहीं था। मैंने हमेशा ही कहा है कि भक्ति के साथ प्रेम का होना अति ही आवश्यक है। इतना सब कुछ करने के बाद भी श्रीहरि नारायण भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हुए। इससे राजा शंख अति व्याकुल हो गए और प्रभु की भक्ति और अधिक करने लगे। फिर अपने आप को कोसने लगे कि मैंने पिछले जन्म में बहुत बड़ा पाप किया होगा, जिसके कारण भगवान विष्णु का दर्शन नहीं मिला है। अगर मेरी तपस्या सही एवं सच्ची है तो मुझे भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त होने ही चाहिए। ऐसा कहकर राजा शंख अति व्याकुल एवं चिंतित रहने लगे एवं अपने शरीर का दाह यानी आत्महत्या करने की सोचने लगे। इस पर आकाशवाणी गूंजने लगी, हे राजन, तुम ये क्या करने जा रहे हो? तो राजा शंख ने इधर उधर देखा, परंतु कोई दिखाई नहीं दिया एवं वह फिर से अपने प्राण त्यागने के बारे में सोचने लगे। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे राजन, तुम चिंतित न हो, मैं तुम्हारा आराध्य देव भगवान विष्णु बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूँ? तुम तो मेरी शरण में आए हुए एक साधु संत हो। हे राजन, शंख वेंकट नामक पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। यहाँ का निवास मुझे बैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। इस क्षेत्र में पर्वत पर जाकर भक्ति पूर्वक तपस्या करते हुए रहने पर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से अंजनाचल के महानिवास में तपस्या करने के लिए महर्षि अगस्त्य भी आएंगे, इसलिए उसी पर्वत पर निवास करते हुए तुम मेरी आराधना करो। इसके बाद तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त होगा। जब भगवान विष्णु ने राजा शंख को आज्ञा जब दी, तब राजा शंख अति प्रसन्न हुए और अपने आप को धन्य ही समझने लगे। अपने पुत्र वज्र को राज्य का कार्यभार सौंपकर वेंकट पर्वत पर भगवान विष्णु की तपस्या के लिए चले गए। वहां जाकर कुटिया तैयार की। भगवान विष्णु को अपने कर्म समर्पित करके राजा शंख नित्य प्रतिदिन जप और ध्यान में लग जाया करते थे। नियत समय पर ब्रह्मा जी के आदेश से अंजनाचल पर्वत, जो वेंकट पर्वत के पास ही, वहीं गए। कुछ दूरी पर राजा शंख अपनी कुटिया बनाकर रह रहे थे। राजा शंख ने बड़ी भव्य से साफ सुथरी कुटिया निर्माण किया था। वह स्थान स्वर्ग जैसा लग रहा था। अगस्त ऋषि ने जब यह देखा तो उनसे रहा न गया और वे राजा शंख के पास पहुंच गए। वहीं पर राजा शंख अपनी प्रिय वाणी में भगवान विष्णु का भजन कर रहे थे। तभी अगस्त ऋषि ने भी राजा शंख के पास ही रुकने का निर्णय लिया। राजा शंख ने अगस्त मुनि का यथोचित सत्कार किया एवं पुनः ध्यान साधना करके भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ऐसा करते हुए उन्हें 3 दिन बीत गया था और तीसरे दिन सभी को निद्रा ने घेर लिया, यानी कि सबके सब सो गए। फिर उन्होंने एक सुंदर सा स्वप्न देखा कि भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप में विद्यमान हैं, हाथों में शंख चक्र गदा लिए हुए धारण करके दर्शन दे रहे हैं। तब सभी को यह आभास हुआ कि ईश्वर की कृपा सबको प्राप्त होने वाली है, हम सभी सही मार्ग पर चल रहे हैं। तब सभी ने, यानी राजा शंख और अगस्त ऋषि ने, अपनी तपस्या और बढ़ा दी। फिर भगवान विष्णु विराट स्वरूप में राजा शंख एवं अगस्त मुनि को दर्शन दिए तो उनका विराट स्वरूप देखकर दोनों ही डर गए और हाथ जोड़कर विनती करने लगे। कहते हैं, हे दया निधान, हे करुणा के सागर, हे जगत पिता, हे पालनहार, हे ब्रह्मांड के मालिक, आपकी जय हो। हे
हो, लेकिन हे परमात्मा, आपके इस विराट स्वरूप से हमें डर लग रहा है। तब भगवान विष्णु अपने सौम्यक रूप में 4 भुजाओं वाले बनकर प्रकट हुए, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पुष्प थे। आशीर्वाद की मुद्रा में प्रकट हो भगवान विष्णु ने दोनों को दर्शन दिए। काशी जी के पास ही स्थित है वेंकट पर्वत एवं अंजनाचल पर्वत। जो भी काशी जी गंगा स्वर्ण गौमुख में स्नान करके मेरा दर्शन करेगा, उस पर मेरी असीम कृपा प्राप्त होगी। इस तरह से भगवान ने राजा शंख और अगस्त्य मुनि को दर्शन दिए चतुर्भुज रूप में, जिनमें शंख, चक्र, गदा और आशीर्वाद की मुद्रा में विराजमान थे। भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और अगस्त्य मुनि आपसे भी बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग जो चाहें वर मांग लें। लेकिन दोनों ने कुछ भी नहीं मांगा और ईश्वर से कहे कि हमें आपके चरण चाहिए ताकि हम उन चरणों में रह सकें, ईश्वर में आप में विलीन रह सकें। हे परमात्मा, आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखिए। भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए। इस तरह से यह कथा संपन्न होती है।